जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि जानवर जो है वो यकदम ऑफ फीड जो हो जाता है उसकी क्या रीजंस है। अगर आप किसी फार्म के ऊपर गए हैं, आपने सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, हिस्ट्री में आपने 5-6 चीज़ें जो है ना वो चेक करनी है कि फार्म के ऊपर जानवर जो है वो यकदम ऑफ फीड हो गया है, तो उसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले यकदम अगर फीड चेंज हो गई है कि एक एनिमल जो है वो एक हाई ग्रुप की फीड खा रहा है और उसको यकदम उठा के प्रो हाई में डाल दिया है, उसकी वजह से भी इशू आ सकता है। या यकदम ही फार्म की फार्मूलेशन ही फीड की चेंज हो गई है, उसकी वजह से ये इशू आ सकता है कि जानवर जो है वो चोक हो जाएगा। फीड अगर अचानक चेंज की है, एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये है कि अगर जानवर फ्रेश कावर है और उसके अंदर कीटोसिस का मसला भी आ सकता है। तीसरा, आप चेक करें कि जानवर को मस्टाइटस तो नहीं है। चौथा, एसिडियोसिस या इनडाइजेशन तो नहीं है जानवर को। पांचवा, आप ये चेक करें कि जानवर को फीवर या इन्फेक्शन तो नहीं है। छठा, आप ये देखेंगे जानवर जो है वो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, कॉन्स्टिपेशन में जा रहा है। उसका आप फीकल चेक करें जानवर का कि फीकल की कंसिस्टेंसी कितनी है और किस तरह का फीकल है। सातवां, आप ये देखें कि जानवर के अंदर एबोमेजम का मसला तो नहीं है, वो डिस्प्लेस तो नहीं हो गया। डिस्प्लेसमेंट और एबोमेजम की वजह से भी जानवर जो है वो अचानक को फीड हो सकता है। पैरासाइटिक इशू की वजह से अगर आप फार्म के ऊपर डिवर्मिंग नहीं कर रहे प्रॉपर उसकी वजह से वर्म्स का जो लोड है वो जानवर के ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से भी जानवर वो फीड हो जाता है। इसके अलावा पैरासाइट की इशू की वजह से हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जानवर के अंदर बन रहा है उसकी वजह से हो सकता है। मेस्टाइटिस की वजह से जानवर के अंदर जो है ना वो इशू बन सकता है कि जानवर यकदम ओफिड हो जाता है। इसके अलावा मेट्राइटिस की वजह से भी मसला बन जाता है। जो फ्रेश कावर्स होती हैं उनके अंदर आप प्रॉपर वॉश आउट नहीं दे रहे हैं या उनका ट्रैक जो है वो चेक नहीं कर रहे, फ्रेश चेक नहीं आप कर रहे, तो उसकी वजह से भी जानवर ओफिड हो सकता है। यही 7-8 रीजन हैं, इसी की वजह से जो है वो मसला आता है। हाँ, अगर जानवर के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मिनरल प्रॉपर नहीं जा रहा, उसकी वजह से जानवर जो है वो डीसीपी अगर नहीं दे रहे हैं जानवर को, तो उसकी वजह से भी जानवर ओफीड हो सकता है। इसके अलावा अगर जानवर ने कील या तार खा ली है तो उसकी वजह से भी हार्डवेयर डिजीज़ आ सकती है, जानवर ओफीड हो सकता है। अगर काऊ ओफीड हो जाए तो ये चीज़ें फ़ौरन चेक करें। टेम्परेचर, रूमिनेशन, डंक कंसिस्टेंसी, ब्लॉट तो नहीं हो गया, अफारे का मसला, ड्रॉप मिल्क हुआ है या नहीं, फ्रेश काव है या प्रेग्नेंट है, वाटर इनटेक कितना है, नेज़ल डिस्चार्ज, कफिंग या पेन के साइंस। अगर साथ में ये साइन हो तो केस सीरियस हो सकता है। बुखार की वजह से जानवर ओ फीड हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल फीड बंद कर दी है। कमर झुका कर चल रहा है, अफारा हो रहा है, बार बार गैसें कर रहा है, गोबर जो है वो बिल्कुल पतला हो गया है, दूध यकदम ड्रॉप कर गया है, डिहाइड्रेशन में चला गया है। ये बेसिक मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो जानवर जो है ना वो आपका ठीक हो सकता है। फ्रेश क्लीन पानी दें इसको। फाइबर या हे इंक्रीज़ कर सकते हैं आप इस केसेस में। जानवर को सोडा दें, यीस्ट दें, प्रोबायोटिक यूज़ करें। आपका जानवर जो है वो इन चीज़ों से रिकवर होने में मदद कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। मिलेंगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।